हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में स्टडी किया था, तो आज हम उसी की एक श्रृंखला में जैन धर्म के बारे में स्टडी करेंगे। जब हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को एक साथ स्टडी करते हैं तो हमारे लिए ये सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आप जब भी जैसे बौद्ध धर्म स्टडी करें, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के साथ साथ करें, उससे आपको चीज़ें आसान लगेगी। तो जैन धर्म क्या था? बौद्ध धर्म जो है उसका जैसे अब कोई चीज़ पीक पे चली गई तो डिक्लाइन जो हुआ कि उन्होंने जैसे मोनेस्ट्री में अपनी रेजिडेंस में वुमेन जो है वो आ गई थी, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों में फिर करप्शन आने लगा था, क्योंकि जो ओरिजिन में महात्मा बुद्ध ने अपने जो विचार रखे थे तो उनसे भी कुछ लोग जैसे अलग हो गए थे। तो वो सब चीज़ें फिर आगे जैसे जाके कुछ राजाओं ने तो जैसे पेट्रोनेज किंग बने, तो फिर आगे उस तरह का हिसाब नहीं रहा। तो फिर ऐसे ही फिर एक जैन धर्म था, उसी के आसपास ही था। तो जैन धर्म जो है वो भी बौद्ध धर्म के समान ही था। ऐसे ही था कि ईश्वर की सत्ता को वो भी जैसे नकार रहे थे, या अगर ईश्वर था तो वो जो जिन होते थे या महावीर स्वामी जो थे जिन से नीचे था। और फिर जैसे उन्होंने दुख का कारण इच्छाएं या वो चीज़ें बताई थी, यहाँ पर दुख का कारण कर्म फल बताया गया। तो आज उसी के क्रम में हम जैन धर्म का जो है टॉपिक लेंगे और उसके बारे में एक क्रमवार अध्ययन करेंगे। तो जैन धर्म जो था, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर तीर्थंकर उसको बोलते हैं कि जो जैन धर्म के जो प्रोफेट थे या जिन्होंने इसको शुरू किया। तो इनका जैसे कि इनकी जो नंबरिंग है वो 24 तक हुई है। तो सबसे पहले जो तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो आपको 24 बोलना है। तो सबसे पहले जो थे वो आदिनाथ या ऋषभ देव थे, या ऋषभनाथ बोल लीजिए आप। तो इनका जो है ऋषभदेव का वर्णन जो है वो ऋग्वेद में भी मिलता है और विष्णु पुराण में भी मिलता है। तो ऋषभ मतलब जो है, ऋषभ का मतलब होता है कि बैल। तो इनके जैसे हमने बौद्ध धर्म में जैसे सिंबल जो प्रतीक है वो अध्ययन किए थे, तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ सिंबल है। तो जो आपको कुछ तीर्थंकर के नाम दे देंगे, जैसे ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या महावीर स्वामी, और उनके जो है प्रतीक चिन्ह होंगे साथ में, तो ऐसे मैचिंग में आ जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे ऋषभ का मतलब ही बैल होता है, तो जो ये आदिनाथ थे, ऋषभ देव थे, इनका जो सिंबल था वो बुल था। तो ये चीज आप नोट कर लेंगे। उसके बाद जो है फिर आपको जैसे 24 जो टोटल है वो सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। मेनली जो है जो पेपर के अकॉर्डिंग आते हैं वो फर्स्ट या लास्ट वाले एक या दो उसमें से क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो पहला जो है वो आदिनाथ थे, ऋषभदेव थे, और उनका जो सिंबल था वो ऋषभ था, मतलब बैल था, बुल जो है। फिर उसके बाद जो है 22 तक जो है कुछ खास जो है जानकारी वो अवेलेबल नहीं है, या पेपर उनके बारे में इतना कुछ नहीं पूछता। तो उसके बाद जो 23 पे आ जाते हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ये जो थे, ये इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो है बनारस के वाराणसी के राजा थे अश्वसेन, उसके जो है पुत्र थे। तो इनको जो है 30 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था, और इनका जो है समाधि है या जहाँ पर इनको ज्ञान मिला था वो संवेद पर्वत था। संवेद पर्वत गिरिडीह जो कि है झारखंड में। तो जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे, और उनको जो है ज्ञान संवेद पर्वत पर मिला था, जो कि अभी गिरिडीह झारखंड में है। तो इनका जो सिंबल था वो सांप या सर्प बोल लीजिए आप, तो सर्प था। तो इन्होंने जो है 4 महाव्रत दिए थे, मतलब 4 शिक्षाएं थी इनकी, जो कि क्या थी आपका? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। अस्तेय क्या होता है कि नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना, नॉन लाइंग, जैसे आपका कि झूठ मत बोलो। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब कि नॉन पोजेशन की जो है बस जरूरत तक ही चीजें हों, उससे ज्यादा का संचय आप लोग ना करें। तो इन्होंने जो है 4 शिक्षाएं दी, या व्रत बोल लीजिए इनको। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे कि जो है 23वें तीर्थंकर है वो कौन थे, उनका सिंबल क्या था,
उन्होंने कितनी शिक्षाएं दी? 4 शिक्षाएं दी, जो कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह है। फिर उसके बाद जो है हम महावीर जो है महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा डीप में स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो महावीर जो है वो 24वें तीर्थंकर थे और इनको ही वास्तविक संस्थापक बोला गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है कि अगर आपको सिर्फ जो है जैन धर्म का संस्थापक बोले तो वो है आदिनाथ, ऋषभदेव या ऋषभनाथ। अगर वास्तविक संस्थापक, वास्तविक मतलब जिसने उसको आगे ले जाने के लिए कुछ काम किया या कुछ शिक्षाएं दी, कुछ जो है अपने जो इनके डिसिपल होते थे, शिष्य होते थे, उनसे प्रचार प्रसार करवाया, तो वो सब चीज़ें। तो अगर वास्तविक संस्थापक बोले तो वो महावीर स्वामी हैं, और अगर खाली आपको संस्थापक बोले तो वो आप आदिनाथ या ऋषभदेव। अब इनका जो है सिंबल था वो लायन था, या सिंह बोल लीजिए आप लोग। तो महावीर जो स्वामी है उनका सिंबल जो है लायन था। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनके बचपन का नाम जो है वो वर्धमान था। जैसे अगर आप बुद्ध के बारे में स्टडी करेंगे तो उनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। तो इनका जो जन्म है वो 599 बीसी में कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। तो 599 बीसी में कुंडग्राम में बिहार में हुआ था। इनके जो है पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि जात्रिक कुल से थे। जैसे वो थे शाक्य मुनि या शाक्य कुल से थे, महाराजा सुधोधन उनके पिता। यहाँ पर जो है महावीर स्वामी के पिता जो है वो सिद्धार्थ थे और जात्रिक कुल से थे। इनकी जो माता है वो, उनकी माता जैसे महामाया थी, कौशल की कुमारी थी, राजकुमारी थी। इनकी माता जो है त्रिशला थी, लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। तो वो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी त्रिशला। बाद में जो है आप स्टडी करेंगे कि जो है महावीर स्वामी का संबंध बिंबिसार से भी था। बिंबिसार से इसलिए था क्योंकि जो ये राजा चेटक है लिच्छवी के, इसकी बेटी की शादी बिंबिसार से हुई थी। तो जो है महावीर स्वामी जो है वो बिंबिसार से भी संबंधित थे। उसके बाद इनका जो है विवाह वो यशोदा से हुआ। उनका विवाह यशोधरा से हुआ था महात्मा बुद्ध का। तो यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और इनको जो है एक पुत्री थी अनोजा प्रियदर्शनी, अनोजा या प्रियदर्शनी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है इसके जो अनोजा प्रियदर्शनी के पति थे जमाली या जामाली, तो वो महावीर स्वामी के पहले शिष्य थे। वहाँ पर क्या था महात्मा बुद्ध के केस में कि जो उनकी सौतेली माता थी महाप्रजापति गौतमी, वो उनकी पहली शिष्या थी। और यहाँ पर इनके जो दामाद थे महावीर स्वामी के जमाली, वो पहले शिष्य थे। तो आप इस तरह से चीज़ों को रिलेट करके स्टडी करें। उसके बाद जो है इन्होंने गृह त्याग किया था 30 की उम्र में। जब इनके माता पिता का देहांत हो गया तो इन्होंने अपने भाई से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। और जो है इनको स्टार्टिंग में मखली गोपाल मिले थे, तो कुछ समय तक वो साथ रहे, लेकिन फिर बाद में दोनों अलग हो गए। फिर उन्होंने मखली गोपाल ने एक आजीवक संप्रदाय अलग से चलाया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जब महावीर स्वामी घर से गृह त्याग किया उन्होंने 30 की उम्र में, तो उनको कौन मिला था? मखली गोपाल। कुछ समय तक वो इकट्ठे रहे, फिर उन्होंने एक आजीवक संप्रदाय अलग से चलाया। उसके बाद क्या होता है कि जब ये गृह त्याग करते हैं तो ऐसे ही जैसे महात्मा बुद्ध के केस में हुआ था कि वो 6 साल तक वॉन्डरर रहे, तो यहाँ पर इनको 12 साल के बाद, मतलब 30 में घर छोड़ा तो 42 की एज में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने को कैवल्य कहा गया है, कैवल्य। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि जैन धर्म में अगर किसी को जैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसे क्या कहा जाता है? कैवल्य। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इनको जो है 42 की उम्र में साल के वृक्ष के नीचे, साल के वृक्ष के नीचे, बुद्ध के केस में क्या था कि पीपल का वृक्ष था, तो इनको साल के वृक्ष के नीचे जाम्बिक ग्राम में, उनका जो है कहाँ था? बोध गया था। जाम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी की, महात्मा बुद्ध के टाइम पे जो है निरंजना नदी थी, यहाँ पे रिजुपालिका नदी के तट पर जो है इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान, सुप्रीम नॉलेज इसको बोला गया। तो जैन धर्म में जैसे आपको क्वेश्चन आएगा कैवल्य किसको बोला गया है, तो सुप्रीम नॉलेज जो है पूर्ण ज्ञान
कहा गया। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि इनको फिर कुछ जैसे टाइटल मिले या नाम जो है इनके वो रखे गए। एक तो जैसे केवलिन या जिन। जिन जिन का मतलब होता है कि विनर, विजेता, या जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। उसके बाद निर्ग्रंथ जो है एक इनका नाम हुआ। निर्ग्रंथ मतलब जो बंधनों से रहित है। एक अरिहंत या अहर्त हुआ इनका नाम, जो कि योगी है, जिसने सब कुछ छोड़ दिया है वो सब चीज। एक महावीर। महावीर मतलब कि जो बहुत ही ब्रेव है। ऐसा कहते हैं कि जब ये तपस्या कर रहे थे 12 साल तक, तो इनके जैसे कपड़े भी फट गए थे, तो ये बिल्कुल पूरी तरह से नग्न हो गए थे और कठोरता पूर्वक इन्होंने अपने व्रत का पालन किया था। तो ये सब जो है इनके जैसे नाम है कि जिन है, जितेंद्रिय है, निर्ग्रंथ है, अहर्त है या अरिहंत है, महावीर है, ये चीज। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे स्टार्टिंग में जो है 4 शिक्षाएं जो कि पार्श्वनाथ ने दी थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इन्होंने एक 5वां महाव्रत और जोड़ दिया था जो कि ब्रह्मचर्य था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि महावीर स्वामी ने कौन सा जो है महाव्रत ऐड किया। तो आप ब्रह्मचर्य इसे ध्यान रखेंगे कि 4 महाव्रत जो है आपके वो पार्श्वनाथ ने दिए थे, और 5वां फिर जो है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा जो कि ब्रह्मचर्य था। तो अब यहाँ पर जो है ये चीज आती है कि इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। जो महात्मा बुद्ध थे उनका पहला उपदेश था पाली भाषा में सारनाथ में, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। महावीर स्वामी का जो है पहला उपदेश था प्राकृत भाषा में, जो बाद में इनका लिटरेचर आया उसमें अर्धमागधी भाषा बन गई थी। तो यहाँ पे जो है प्राकृत भाषा में राजगृह में दिया था, राजगृह में। तो वहां पे जो है बुद्ध, ये सारनाथ था महात्मा बुद्ध के केस में। तो यहाँ पे इनका पहला उपदेश जो है वो प्राकृत भाषा में राजगृह में था। अब इनके साथ जो है इनके 11 शिष्य थे, डिसिपल थे, जो इनको फॉलो करते थे। तो उनको गंधर कहा गया था। गंधर या गंधर्व ऐसे कुछ आपको मिलेगा। तो ये चीज एक इम्पोर्टेंट है कि इनके साथ जो इनके शिष्य थे उनको क्या कहा गया था, तो वो गंधर कहलाते थे। फिर उसके बाद जो है इनकी मृत्यु के बाद जो है सुधर्मन को हेड बना दिया था इनका, और इन्होंने फिर वहीं पे एक संघ बनाया जिसको जिन संघ या जैन संघ बोला गया, जो कि धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। तो अब ये चीज जो है यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो है किसे संघ का प्रमुख बनाया गया, तो वो सुधर्मन था या सुधर्मा था, तो जिसने कि जैन धर्म का प्रचार और प्रसार किया था। तो फिर उसके बाद जो है इनकी मृत्यु जो है 72 की एज में 527 BC में पावापुरी पटना बिहार शरीफ में हुई थी। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी क्या है कि इन्होंने जो 5वां महाव्रत जोड़ा ब्रह्मचर्य, या 4 शिक्षाएं हैं वो किसकी थी, या इनके सिंबल जो है आदिनाथ का क्या था, बुल था, पार्श्वनाथ का सर्प था, महावीर स्वामी का जो है लॉयन था, या महावीर स्वामी जो है वास्तविक संस्थापक थे जैन धर्म के। अगर आपसे खाली संस्थापक पूछे तो आदिनाथ ऋषभदेव थे। तो ये चीज है, और ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि इनका पहला उपदेश जो है वो प्राकृत भाषा में था राजगृह में। इनके साथ 11 शिष्य थे जो डिसिपल थे, जिसे गंधर कहा गया। सुधर्मा उनके बाद उनका हेड बना था। तो यहाँ पे जो है एक ये चीज ध्यान रखेंगे कि महावीर स्वामी ने अहिंसा को सबसे महत्वपूर्ण महाव्रत बताया है। महावीर स्वामी ने अहिंसा को सबसे महत्वपूर्ण महाव्रत बताया। वो क्यों बताया है, क्योंकि ये भी ऐसा मानते थे कि किसी को भी हानि पहुंचाना जो है वो इस धर्म के बहुत खिलाफ है। इसीलिए वो जो है कभी भी जैसे पानी को छान कर पीते थे, या अपने मुंह पे जैसे कुछ पट्टी वगैरह लगा के रखते थे कि ताकि हवा से या सांस के थ्रू कोई जो है बैक्टीरिया या अंदर ना चला जाए। और इवन देन जब वो कभी ऐसा बोला गया है कि बताया गया है, जब वो बीमार पड़ते थे तो वो कोई दवाई नहीं लेते थे, क्योंकि अंदर जाके वो किसी बैक्टीरिया को मारेगी। तो ये सब चीजें इन्होंने अहिंसा को सबसे जो है 5 महाव्रतों में अहिंसा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया, या उसे सबसे ज्यादा प्रमुख बताया है। वो इनकी जो है
जो शिक्षाएं थी वो भी बौद्ध धर्म के जैसी ही थी, जैसे वेदों में इनका कोई विश्वास नहीं था। तो फिर उसके बाद जो है जैसे वहाँ पर अनीश्वरवाद था, तो यहाँ भी अनीश्वरवाद था, लेकिन कुछ समय के बाद जो है फिर यहाँ पर एक जैसे फिर कुछ समय के बाद जो है यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ लोग जो है ईश्वर को मानने लगे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ईश्वर है तो वो जिन के नीचे है, मतलब वो भगवान महावीर जो जिन बने थे उनसे नीचे है। तो कुछ जो है बाद में इसको ईश्वर की सत्ता को मानने लगे थे। तो फिर इसी के चलते जो है एक स्यादवाद का सिद्धांत आया, या इसे आप अनेकांतवाद कह लीजिए। तो एक स्यादवाद का सिद्धांत आया जिसमें कि जो आस्तिक है और जो नास्तिक है, मतलब जो ईश्वर को मानने वाले हैं और जो नहीं मानने वाले हैं, उन दोनों के एक बीच का रास्ता, जैसे उसमें था कि मध्यम मार्गी सिद्धांत था। तो यहाँ पे जो है स्यादवाद या अनेकांतवाद का सिद्धांत आया कि इसमें जो है दोनों के एक बीच का मार्ग था ये। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्यादवाद जो है या अनेकांतवाद है वो किस धर्म में है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जैन धर्म में है। जैन धर्म में जो है वो स्यादवाद का सिद्धांत बताया गया है, जिसको कि अनेकांतवाद भी कहा गया है, मतलब आस्तिक और नास्तिक के बीच का जो एक रास्ता है। तो उसके बाद जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जैन धर्म जो है अपने पीक पर पहुंच गया था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी खुद इसको अपनाया था। फिर उसके बाद क्या होता है, जब चंद्रगुप्त मौर्य का काल होता है तो यहाँ पर जो है जहाँ पे उसका तो बहुत बड़ा एक 12 वर्ष का अकाल पड़ता है। तो उसके समय में जो है अभी ये क्वेश्चन ये आता है कि जो इसके जैन धर्म के दो संप्रदाय वो अलग अलग कब बटे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसी के टाइम में जो है बहुत बड़ा अकाल पड़ता है। तो वहां पर क्या होता है कि भद्रबाहु जो एक उसके राज्य में होता है, वो अपने कुछ अनुयायियों को लेकर जो है दक्षिण की तरफ चले जाते हैं, कि यहाँ के जो गंगा नदी का तट था उसको छोड़ के वो दक्षिण की तरफ चले जाते हैं। तो वो जो है पूरी तरह से जो महावीर स्वामी ने जिस कठोरता का, जिस नग्नता से अपनी जो है धर्म का पालन किया था, वो उस पर टिके रहते हैं। तब तक यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे रहता है चंद्रगुप्त मौर्य जो है, स्थूल भद्र होता है उसका नाम, तो वो जो है जैसे धीरे धीरे लोग उन सब चीज़ों को नहीं मानते, तो वो जो है कुछ अपने जो चेंज कर लेते हैं, कि जैसे सफ़ेद वस्त्र पहन लेते हैं, पूरी तरह से नग्न नहीं रहते। तो इस तरह से फिर जैन धर्म दो हिस्सों में बट जाता है। तो इसकी फिर दो शाखाएं निकल आती हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो दिगंबर वो होते हैं जो बिल्कुल महावीर स्वामी को फॉलो करते हैं, मतलब पूरी तरह से नग्न रहना या कठोर रहना। तो इसकी जो है स्थापना बोल लीजिए, या इसके संस्थापक जो थे, फाउंडर, वो भद्रबाहु थे। भद्रबाहु का एक कल्प सूत्र भी है, वो जो आप फिर बताएंगे उसके बारे में भी, कि कल्प सूत्र के बारे में क्या चीज़ जो है बताई गई है। और श्वेतांबर जो है वो उसके जो है फाउंडर बोल लीजिए, या वो जो आगे बढ़ाया जिसने जिसको, वो स्थूलभद्र थे। तो इसमें दोनों में क्या होता है, दोनों के विचारों में विचार अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो है जो श्वेतांबर लोग थे या श्वेतांबर जो अनुयायी थे, वो मूर्ति पूजा में विश्वास करने लगते हैं और सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। इनको जैसे वो सफ़ेद पट्टी लगाते हैं मुंह पे, और सफ़ेद उनके वस्त्र होते हैं। तो इसमें जो है अब ये मानते हैं कि जैसे स्त्रियां भी सफ़ेद वस्त्र धारण कर ले तो उनको भी मोक्ष मिल जाएगा। तो ये सबसे एक मेन डिफरेंस आ जाता है कि दिगंबर लोग जो है वो मानते थे कि स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि वो जो है पूरी तरह से ऐसे नग्न नहीं रह सकती। तो यहाँ पे जो है श्वेतांबर में स्त्रियों को भी मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा माना गया है। और दिगंबर में जो है वो जिन को ही सर्वोपरि मानते थे, मतलब महावीर स्वामी को ही सर्वोपरि मानते थे। तो ये जो है मेन इनका एक डिफरेंस का पॉइंट था कि कैसे श्वेतांबर और दिगंबर जो है अलग अलग हुए। अब इसमें एक ये था जो मेन डिफरेंस था बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में,
महात्मा बुद्ध ने भी कहा कि एक बीच का रास्ता, कि जैसे उन्होंने भूखे रहकर भी देखा लेकिन इच्छाओं से मुक्ति नहीं हुई। तो यहाँ पे ये था कि जब इनको जैसे प्राण त्यागने हो तो वो भूख से जो है अपने प्राण त्याग दो। तो मेन ये था कि यहाँ पे जो है अपने शरीर को कष्ट देकर ये लोग प्राण त्याग देते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी स्वयं ऐसा ही किया था कि वो जो है अपने अंत समय में भूखे रहकर उसने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने जो है प्राण त्याग दिए थे। तो यहाँ पर ये इन दोनों बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक डिफरेंस का पॉइंट था। तो इसी तरह से फिर जैसे क्या इनकी शिक्षाएं थी, या जो है जैन बैठकें भी हुई, जैन संगीति भी हुई थी। तो आप इन सब चीज़ों को जैसे किसी अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैन संगीति कहाँ हुई या कब हुई, या क्या इनकी शिक्षाएं थी। तो उसके बाद फिर कुछ जैसे ऐसे साहित्य है जो कि जैन धर्म का साहित्य, वो कौन सी भाषा में है, अर्धमागधी में है, कौन कौन सी बुक लिखी गई, पुस्तक जिसने जैन धर्म को पढ़ाया, तो वो सब हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।